अभी तक हमने पिछले वीडियोज में ये देखा कि यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसे कौन से 7 मैं हूं कथन कहे, 7 आई एम स्टेटमेंट्स, जिनसे हमें पता लगा कि वो खुद परमेश्वर है। इसके बाद हमने देखा कि यीशु के विषय में 7 साक्षी जिन्होंने गवाही दी कि यीशु परमेश्वर हैं और परमेश्वर के भेजे हुए मसीहा हैं। आज हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु ने ऐसे कौन से 7 मुख्य चमत्कार किए जिनसे हम देख सकते हैं कि वह परमेश्वर थे, और उन चमत्कारों के द्वारा बहुत लोगों ने विश्वास भी किया कि वो खुद परमेश्वर हैं और परमेश्वर के जो मसीहा, जो परमेश्वर ने वादा किया था कि आएगा, यीशु मसीह, वो मसीहा खुद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला चमत्कार जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु ने किया। और मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूं कि यूहन्ना ने जो अपना सुसमाचार लिखा है वो इस इंटेंट से या इस मकसद से लिखा है, यह दर्शाने के लिए कि यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और जो पहला चमत्कार यूहन्ना रचित सुसमाचार में रिकॉर्ड हुआ है वो है जो केना में शादी थी, वहां पे पानी को दाख रस में बदलना। तो यूहन्ना 2 उसके 11 में लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनके पीछे का मकसद विश्वास लाना, लोगों को जो यहूदी थे उस समय पे, उनका विश्वास इस बात पर लाना कि यीशु ही वो मसीहा हैं जो कि पुराने नियम में जिनके आने के लिए भविष्यवाणियां की गई, जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएंगे। तो यीशु मसीह का चमत्कार करने का जो मकसद था वो अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना था। अब जैसे इसी पहले चमत्कार की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ चमत्कार करने का ये मकसद नहीं था कि पानी को दाख रस में बदल दें जिससे कि शादी में प्रॉब्लम ना आए। वो उन्होंने लोगों की मदद उस समय पे करी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा उसके पीछे रीजन ये था कि अपनी महिमा को प्रकट करना और चेलों का अपने ऊपर विश्वास पक्का करना। फिर हम देखते हैं दूसरा चमत्कार यूहन्ना के 4 अध्याय में, जहां उन्होंने राजाधिकारी के पुत्र को चंगा किया। तो वो एक पिता जान गया कि उसी घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने, उसके सारे घराने ने विश्वास किया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कहानी इस तरह से थी कि ये जो राज अधिकारी है ये प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है और उसके मरने से पहले आप मेरे साथ चलिए और उसे चंगाई दीजिए। तो यीशु कहते हैं कि वो चंगा हो गया, तू जा। तो वो अपने घर जाता है और अपने जो दास थे उनसे पूछता है कि बेटा किस समय चंगा हुआ। तो वो बोलते हैं कि जिस समय उसका बुखार उतरा बेटे का, वो वही समय था जब वो यीशु मसीह के पास था और यीशु मसीह ने कहा कि वो चंगा हो जाए। इससे हुआ क्या, उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यार, पहले चेलों ने विश्वास किया, दूसरे चमत्कार के द्वारा उस राज अधिकारी ने और उसके घराने ने विश्वास किया। फिर हम तीसरा चमत्कार देखते हैं जहां पे बेथेस्दा के कुंड में, एक कुंड था जेरूशलेम में बेथेस्दा का, जहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते थे जिनको बीमारियां होती थी, जिनके हाथ पैर नहीं चलते थे। और वो ऐसा माना जाता था कि इस कुंड का पानी जब हिलता है तो स्वर्गदूत कोई उतरता है और वो पानी हिलाता है, और उस कुंड के पानी हिलने के समय जो पहला व्यक्ति कुंड में उतरता है उसकी कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। तो एक मनुष्य वहां पे था जो 38 वर्ष से बीमारी में वहां पे था, और यीशु मसीह उसके पास जाके कहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। तो वो जो बीमार व्यक्ति था वो बोलता है कि प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है ऐसा जो मुझे जब पानी हिले तो मुझे उठा के पानी में ले जाए, मेरे से पहले कोई और चला जाता है। तो यीशु मसीह उसे कहते हैं कि उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर यीशु मसीह पूरा जो एक प्रोसेस था जिसकी शायद वो कामना कर रहा था कि कभी कोई ऐसा मौका आएगा
वो 38 साल से वहां पे था और वो ये कामना जरूर करता होगा कि कभी तो ऐसा समय आएगा कि पानी हिलेगा और मैं सबसे पहले पानी के अंदर चला जाऊंगा। इस पूरे प्रोसेस पे जो उसका विश्वास था, उस पूरे प्रोसेस को प्रभु यीशु मसीह ने बाईपास करके उसे चंगाई दी और उसे अपनी अथॉरिटी के कारण, परमेश्वर होने के कारण उसे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसके बाद अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे यह भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे मंदिर में दोबारा मिले तो उससे कहा कि अब कोई पाप ना करना, कहीं इससे बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ यूहन्ना 5:9 में हम देखते हैं कि वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ये प्रभु यीशु मसीह का तीसरा चमत्कार था। चौथा चमत्कार हम देखते हैं यूहन्ना 6 में, जहां प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। जो मछली और रोटी थी उसको प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बिठाया। 5000 वहां पे पुरुष थे, 5000 पुरुष, तो लोग तो और ज्यादा होंगे। और उन्होंने वो रोटी सब में बांटी और सबने भरपेट खाई और उसके बाद वो बच भी गई। तो इस चमत्कार के बाद क्या लिखा है 6:14 में, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि यह भविष्यवक्ता तो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, यह निश्चय वही है। मतलब यीशु मसीह ही प्रॉमिस्ड मसीहा है, यीशु ही मसीह है। ये प्रभु यीशु मसीह का हम देखते हैं चौथा चमत्कार था। उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह का पांचवा चमत्कार देखते हैं 6:19 में, कि जब चेले 5 या 6 किलोमीटर आगे निकल गए नदी में, तो यीशु उन्हें नदी और झील पर चलते हुए नजर आए और नाव के पास आ रहे थे। इसे देख के वो डर गए। तो पानी पे चलना यह यीशु मसीह का पांचवा चमत्कार था, यूहन्ना रचित सुसमाचार में रिकॉर्डेड। और ऐसा हम मान सकते हैं कि जो चेले थे उनके लिए यह देखना एक बहुत बड़ी बात रही होगी कि वो पानी पे चलते हुए आ रहे हैं। इससे उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में और उनके प्रभु होने में और ज्यादा दृढ़ हुआ होगा। उसके बाद हम देखते हैं एक अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने आंखें दी, जो यूहन्ना 9 में दिया गया है। ये वो कहानी है जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी को थूक कर मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगाकर उसे कही कि साइलो में जाकर वहां पे इसे धो ले। और उसने धोया और वो उसकी आंखें वापस आ गई और वो देखने लगा। इसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की 43वीं आयत में, जहां पे लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। और ये कहानी आप सब जानते होंगे, मैरी और मार्था का जो भाई था लाजर, वो कैसे मर गया और यीशु मसीह 3 दिन बाद आए और उसको जिलाया। तो वहां पे लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। और यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। तो ये भी एक चमत्कार था जो मैं सोचता हूँ काफी लोगों ने देखा होगा। मैरी और मार्था जो लाजरस के भाई और जो लाजरस की बहनें थी, उन्होंने तो देखा ही देखा। लाजरस ने खुद भी इस बात पे विश्वास किया कि कैसे यीशु ही मसीह है। और आपको याद होगा जो पहले का वीडियो था जहां हमने 7 साक्षी देखी थी प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उनमें एक साक्षी मार्था की भी थी। तो ये उसी समय का चमत्कार है। तो ये 7 चमत्कार यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में दिखाए हैं, जिनके द्वारा वो यह बताना चाहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। और हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये चमत्कार एक एक व्यक्ति के लिए तो बहुत बड़ी बात थी ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि इन चमत्कारों के द्वारा उसने प्रभु यीशु मसीह को, या जिन्होंने भी देखा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, जो भविष्यवक्ता जगत में आने वाला था, उसके रूप में देखा और प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया और उद्धार पाया। तो यह इन चमत्कारों का
असली रीजन था, असली मकसद इन चमत्कारों के पीछे यही था कि जीसस की जो अथॉरिटी है एज द सन ऑफ गॉड उसको इस्टेब्लिश करना। दोबारा मैं आपको याद दिलाता हूं कि यूहन्ना ने सुसमाचार पूरा का पूरा ही इसीलिए लिखा है कि हम यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में जानें और उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारी आत्माएं बचाई जा सके।